CUET 2023 aspirant, do you want to know how to revise and solve the mock test during these last 15 days plus some last minute tips and tricks for your CUET exam so that you can score more and ऐसा ना लगे कि इतनी पढ़ाई भी की and end में इन छोटी मोटी गलतियों की वजह से हमारी रैंक कम रह गई. If yes, then this video is just perfect for you. So hi everyone, welcome back to my channel. This is Ayushi and yeah, we'll start with today's video. But before that, make sure that you hit the like button and to subscribe to my channel for more such videos regarding CUET, Delhi University admissions, etc. इस वीडियो को हम डिवाइड करने वाले हैं दो पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सम लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर मोर इन द CUET एग्जाम. कि जो लास्ट के 15 दिन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. एंड इस टाइम पे ऐसी कुछ अगर आपको चीजें पता चल जाए किसी और के पर्सनल एक्सपीरियंस से तो वो काफी अच्छा रहेगा. ये टिप्स और ट्रिक्स है, टोटल 9 टिप्स मैं बताने वाली हूँ. ये आपको हेल्प करेंगी लास्ट के 15 दिन प्रिपरेशन के उसमें भी एंड एग्जाम का जो दिन होने वाला है उसमें तो पक्का से करेंगी. सो इनको ना नोट डाउन कर लेना. एंड वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड एंड हाउ टू सॉल्व द मॉक टेस्ट इन एन एफिशिएंट मैनर. मैं पूरा इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ. मैं कैसे मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी, मैं कैसे रिवाइज करती थी एंट्रेंस के टाइम पे, वो सारी चीजें होने वाली हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स फर्स्ट. टिप नंबर 1 इज कि डोंट गेट स्टक एट जस्ट वन क्वेश्चन. अगर एक क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तो उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे, उस पर नहीं रुकना है. कई बार ना इजी क्वेश्चंस हमारे एंड में छुपे हुए होते हैं, तो करना क्या होता है कि पूरा पेपर एंड तक देखना होता है. मैं क्या करती थी, फर्स्ट राउंड लगाती थी, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट किया. अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ गए. ऐसे करते करते एक बार पूरा पेपर हो गया, सारे इजी क्वेश्चन कर लिए. उसके बाद जो क्वेश्चंस छोड़े हुए होते थे उन पे रिविजिट करती थी. तो इससे एक तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है एंड आई गेस टाइम भी सेव होता है. द सेकंड टिप इज दैट बी अवेयर अबाउट द पेपर पैटर्न. इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है. अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हो तो उसके लिए आपको -1 मिलेगा. सो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने. थर्ड टिप इज कि मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं. मॉक का मतलब डेमो होता है. मॉक टेस्ट एक प्रैक्टिस एग्जाम होता है दैट यू गिव बिफोर द ऑफिशियल वन. मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दे सकते हैं उतने ज्यादा हमें देने चाहिए. इसके 3 स्टेप होते हैं, बस उसको फॉलो करना है. सॉल्व, एनालाइज एंड लर्न. सिंपल. अब इसमें आपको 2 चीजें नोट करनी है. पहली चीज तो ये कि टाइम देखो कितना लग रहा है. टाइम नोट करना है. मॉक टेस्ट करते टाइम में देखना है कि कितने टाइम में हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है. एंड दूसरी चीज आपको ये मेक श्योर करनी है कि अगले जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे ना उसमें आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए. अब बात करते हैं हाउ टू रिवाइज एंड सॉल्व द मॉक टेस्ट इन दीज लास्ट 15 डेज. अब मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी 21 डेज CUET प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर, जिसमें मैंने पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करी थी फॉर ऑल द CUET एस्पिरेंट्स. उसमें हमने तीनों सेक्शंस कवर किए थे, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट. तो वो डिटेल में वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हो. लिंक मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड उसके कॉन्टिन्यूशन ये वाला पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कि अब जो लास्ट 15 डेज बच गए हैं उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस फॉलो करनी है. देखो करना तो हमें वही है, मॉक्स एंड प्रैक्टिस. कोई बढ़ाई नहीं करनी है, बस बात याद है कि कैसे हम एफिशिएंट वे में इस चीज को कर सकते हैं. द स्टेप नंबर 1 इज पेपर इकट्ठा करो. पहला 2022 का ऑफिशियल मॉक टेस्ट, दूसरा 2023 का ऑफिशियल मॉक टेस्ट, तीसरा 10 मॉक पेपर या 10 ऐसे मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू द NTA गाइडलाइंस. अब ये कहां से लेना, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बता रही हूँ, प्लस डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ. आप इन पेपर्स को फ्री में ले सकते हो, फ्री में सॉल्व कर सकते हो. एक ऐसी ऐप है जिसका नाम है DU Buddy. इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में. उसके बाद इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री में. बट ये सिर्फ पहले 2000 बच्चों के लिए है, तो आप जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लेना. आपका जो टेस्ट सीरीज का सेक्शन है वहां पर आपको ये फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे. इंग्लिश लैंग्वेज के केस में टोटल 10 टेस्ट अवेलेबल है. कुछ सेक्शन वाइज टेस्ट भी हैं और कुछ फुल लेंथ के टेस्ट भी हैं. सेक्शन वाइज जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन का हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स क्या हो गया, फ्रेजेस. अगर आपने कोई और लैंग्वेज ली है, अगर आपने जनरल टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, डोमेन है कोई, उनके यहाँ पे नहीं मिल रहे, इन दैट केस आप कोई बुक ले सकते हो. मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफी सारी बुक सजेस्ट की हैं, तो आप वहां पर जाके भी देख सकते हो. अब गाइस, ये जो DU Buddy ऐप है, इट इज नॉट जस्ट फॉर मॉक टेस्ट. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो इन दैट केस तो आप इसको अभी से डाउनलोड करके रख सकते हो, क्योंकि सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स के लिए ये एक वन स्टॉप ऐप होने वाली है. आपको ना ऑलमोस्ट हर चीज मिल जाएगी. एडमिशन तक ना ये ऐप बहुत काम आएगी. जैसे कि आपको मिलेंगे फ्री डोमेन के मॉक टेस्ट. अपना मेंटरशिप भी ले सकते हो CUET के टॉपर्स से जो 2022 के हैं. वो डिफरेंट टॉप कॉलेजेस में भी बैठे हुए हैं, वो आपको गाइडेंस देंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे. साथ में आप कोई भी 2 कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो. यहाँ पर ना DU के सारे कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन भी है. नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की, उनकी NRF रैंकिंग क्या है, क्या लोकेशन है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, सीट्स कितनी है. लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो. चौथी चीज आपको उठानी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. 2022 के जितने पेपर्स मिल जाए उस पर्टिकुलर
टेस्ट के लिए वो सारे करने हैं। एनटी की वेबसाइट पे पेपर मिल जाएंगे। पांचवी चीज थोड़ी ऑप्शनल है, अगर आपने पहले से कोई प्रैक्टिस बुक खरीदी हुई है, इन दैट केस आप उस बुक में से भी ना 2 सैम्पल पेपर या 2 मॉक पेपर उठा लेना। एंड नाउ द सेकंड स्टेप इज कि पेपर को सॉल्व करना है, लेकिन टाइमर लगाकर। रोज हमें एक पेपर सॉल्व करना है। एंड के 15 दिन में रोज एक लैंग्वेज का पेपर और एक जनरल टेस्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, अगर आपने अप्लाई किया है तो। एंड बस इसको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे आप फाइनल पेपर में अटेम्प्ट करोगे। स्टेप 3 है कि हम आंसर्स चेक करेंगे एंड खुद को मार्क्स देंगे। अगर आप पेपर ऑनलाइन ही दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो आ ही जाएगा स्कोर। लेकिन अगर ऑफलाइन दे रहे हो, मतलब डाउनलोड करके, तो आंसर की से मैच करेंगे आंसर्स एंड अपने आप को मार्क्स देंगे। फोर्थ स्टेप है असली काम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें वो क्वेश्चंस देखने, या तो जो हमने गलत किए अभी, या फिर अटेम्प्ट ही नहीं किए। सही वाला चलो ठीक है। अब जो गलत किए या फिर अटेम्प्ट नहीं किए, इनको 3 चीजों में इंप्रूव करेंगे। पहली कैटेगरी, अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इन दैट केस उस कॉन्सेप्ट को ना पढ़ लो एंड जो भी चीज आप सीखोगे उसको नोट डाउन करके रख लो। एक नोट शीट बना लो, एक A4 साइज की शीट ऐसी बना लो जिसमें इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके रख लो। सेकंड कैटेगरी, अगर आपको लग रहा है कि ये तो बस की नहीं है, अब नहीं होगा या फिर नहीं ही होगा, इन दैट केस उस टॉपिक को छोड़ सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ तो नहीं करके जाएंगे ना। एंड थर्ड कैटेगरी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए ना कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स ही होती है। तो हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लेंगे एंड उसको लर्न भी कर सकते हैं। मतलब ये ऑप्शनल है। इससे क्या होगा, अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन आया ना आगे, तो वो हम निकाल पाएंगे। एंड अब हमें ढूंढने ऐसे कुछ रिसोर्सेज जहां से हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ पाए, राइट। सो मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिकली आपको एक फ्री रिसोर्स बता सकती हूँ, जैसे कि ड्यू बडी की ऐप है, वैसे उनका ड्यू बडी का चैनल भी है। इसके यूट्यूब चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट देयर चैनल, लिंक मैंने अगेन डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस सब के बाद ना हमारा पहला पेपर सॉल्व हो गया ना, एक नोट शीट बन गई जिसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट मिनट के लिए रिवाइज करने के लिए बना ली। अब आता है हमारा स्टेप 5, विच इज नेक्स्ट पेपर उठाओ, नेक्स्ट पेपर सॉल्व करो। स्टेप 6 क्या है, जब ये सारे पेपर सॉल्व हो जाएंगे, एंड में हमारी बड़ी सी नोट शीट बन जाएगी A4 साइज पेपर्स की। उनको हमें बस लर्न करके रिवाइज करके पेपर देने जाना। मेरे अकॉर्डिंग तो ये पेपर के लिए रेडी होने का काफी अच्छा तरीका है। आप भी बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है। एंड द फोर्थ टिप इज कि पहले 5 से 10 मिनट में सिर्फ क्वेश्चन पेपर को रीड करो। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो नहीं है, क्योंकि मैं ये कभी नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, स्टार्टिंग में जाती है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में 5-10 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करती हूँ, ताकि ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ पेपर हो रहा है। द फिफ्थ टिप इज कि लास्ट के 7 दिनों में हम कोई नया टॉपिक नहीं उठाएंगे। आई नो कि काफी लोगों की तैयारी नहीं होगी एंड वो इस टाइम पे प्रिपरेशन ही कर रहे होंगे, रिविजन तो दूर की बात है, लेकिन स्टिल जितना हो जाता है ठीक है। जितने टॉपिक्स हमने कर लिए उसी को रिवाइज करेंगे लास्ट के 7 डेज का बता रही हूँ, उससे पहले आप कर सकते हो। द सिक्स्थ टिप इज कि डोंट पैनिक। अब बोलने में नहीं बहुत ऑब्वियस और इजी लग रहा है क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आई नो कि कितनी टेंशन होती है पेपर के टाइम पे, लेकिन गाइस पैनिक बिना हमारे आता हुआ भी रह जाता है, हम नहीं कर पाते। सो क्या होता है कि पेपर में स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं लूज कर देना है कि नहीं होएगा, या फिर हम डर रहे हैं ऐसा कुछ कर रहे हैं। दिस 7th टिप इज डेफिनेटली फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हिच इज डोंट ओवर अटेम्प्ट। ये मैं हर एंट्रेंस में करके आई हूँ अभी तक। मैं क्या करती हूँ कि कंसेप्शन बना के जाती हूँ माइंड में कि मुझे ना 25 क्वेश्चन सपोज करने ही हैं, तो अगर 20 क्वेश्चंस हो भी गए ना, मतलब हो गए मेरे से, पेपर खत्म, मतलब मैं कर सकती हूँ, मेरे को इतना ही आता है, उसके बाद भी मैं 5 क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट करके आऊंगी, चाहे वो गलत हो जाए। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे मतलब एक नंबर से ना हमारी रैंक गिर जाती है, स्कोर गिर जाता है। तो ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर नहीं आता कि क्वेश्चन अनश्योर हो आप उसके बारे में, तो मत करो अटेम्प्ट। नाउ द 8th टिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो ये है कि गाइस पास्ट ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना ही जाना है। अगर सॉल्व भी नहीं कर रहे तो पेपर एनालिसिस तो जरूर से करनी ही करनी है, वो तो मैंडेटरी है। मैंने अपने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स इसी एक टेक्निक से निकाले हैं, स्पेशली मेरे ड्यू का जो MSc मैथ्स का एंट्रेंस था उसमें मैंने यही किया था। तो मैं क्या करती थी कि एक पेपर उठाया प्रीवियस ईयर का, उसमें ना टॉपिक्स देख लिए कि कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं। टॉपिक के आगे मैंने लिख दिया कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, ऐसे करके पूरी लिस्ट बन के आ गई। इसके बाद मतलब अपने हिसाब से टॉपिक्स चूज कर लेती थी जो मुझे सही लगते थे, एंड फिर जो टॉपिक करके जाऊंगी वो इतने अच्छे से करके जाऊंगी कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक में से तो वो हो जाएगा। एंड पेपर में भी ना इससे हेल्प होती है। अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन आया तो फटाफट से सॉल्व कर दूंगी। अगर कोई टॉपिक में पढ़ के ही नहीं गई, उसका क्वेश्चन आया तो मैं उसको देखूंगी भी नहीं, राइट, एंड उसमें हमारा टाइम भी सेव होगा। उसके बाद ना मैं टोटल मार्क्स देखती थी कि कितने बनेंगे मेरे, एंड फिर प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उससे कंपेयर करती थी। इससे ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था एंड उसके बाद मेरी असली प्रिपरेशन स्टार्ट होती थी। तो गाइस आप भी ऐसा कुछ सिमिलर कर सकते हो। एंड सो द 9th एंड द फाइनल टिप इज कि जो लास्ट मिनट आपको एग्जाम हॉल में चीजें चाहिए होंगी उनको एकदम रेडी रखना है। एंड उसमें मेजरली हमारे डॉक्यूमेंट्स ही आते हैं। एक कोई फोटो आइडेंटिटी प्रूफ रखना है, अपना साथ में एडमिट कार्ड रखना है, एंड एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये सारी चीजें हमें हैंडी रखनी होंगी
मतलब हर पेपर में लेके जानी होंगी। सो ये थी कुछ चीजें जो आई फेल्ट की जरूरी है आपको बताना। इसके अलावा अगर आपको ऐसी कुछ चीज पता है तो प्लीज डू कमेंट, क्योंकि सबकी हेल्प होगी इससे, राइट? यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप दैट यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल एज वेल। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, मुझे उससे पता चल जाएगा। एंड सब्सक्राइब भी करना अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है CBT पर, एडमिशंस पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर एंड कॉलेज लाइफ पर आगे आने वाले टाइम में। So yeah, I'll see you in my next video. Till then, keep watching my other videos. I have linked them all in the description box below, and bye bye.